नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। सदक़ल्लाह। ये तो आप हज़रात को मालूम है कि आज ये वो तारीख है जिसे न मालूम इस मुल्क में कब तक लिखा जाएगा और कब से लिखा जा रहा है। इस जमीन के ऊपर सूरज जब शुरू होता है ये बहुत सारी बातें लेकर के आता है। कुछ वो होती हैं जो पहले ज़माने की यादगार होती हैं और कुछ वो बातें आती हैं जिनसे इंसान सबक लेकर के आइंदा के लिए अपना रास्ता मुतय्यन करता है। जब से ज़मीन आबाद हुई बराबर सूरज के तुलू का यही काम है। जिन्हें अल्लाह ने अकल दी है, समझदारी दी है, वो अपनी तारीख को सामने रख करके इबरत लेते हैं, कुछ उससे सबक लेते हैं, सीखते हैं कि आखिर ये वाक़या जो पेश आया तो क्यों पेश आया और इस वाक़े के अंदर हमारे लिए क्या इबरत है, क्या सबक है। हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान एक ज़माना ऐसा आया कि इस ज़माने में बाहर से आने वाले हुक्मरां आते रहे और एक लंबे ज़माने तक यहाँ हुकूमत करते रहे। अंग्रेज के आने से पहले एक बड़ी तारीख है, तकरीबन 1000 साल ऐसा हुआ है कि जहाँ कुछ आने वाले ईरान से आए, कुछ अफगानिस्तान से आए और उन्होंने यहाँ एक लंबे ज़माने तक उन्होंने खुद उनकी नस्लों ने हुकूमतें की। मुगलिया के आने से पहले भी बहुत सारे हज़रात यहाँ पर आते रहे और हुकूमतें करते रहे। बाद में जब ये हुकूमत आती है जिसका नाम बच्चों की ज़बान के ऊपर भी आया, आप भी कहते हैं साहब अंग्रेजी दौर, अंग्रेजी दौर। तो अगर आप मुकाबला करें कि पहले आने वाले हुक्मरान उनका ज़माना तो बहुत बड़ा लंबा ज़माना है, 1000 साल का ज़माना है, और बाद में ये कौम जो आई है जिसे हम अंग्रेज कहते हैं इनका ज़माना 100 साल का है। तो 1000 साल वाले 1000 साल तक की उम्र पाने वाले वो यहाँ हुकूमतें करके गए, उन्हें हम अपना मुखालिफ नहीं गिनते। हम ये कहते हैं वो भारतीय के आदमी हैं और ये आने वाले जो 100 साल तक यहाँ रह गए, 100 साल तक हुकूमत कर गए, इनको हम अपना दुश्मन कहते हैं। आगे दोनों कौमों में फर्क क्या है? अगर मुगलिया दौर के ऊपर ही आप नजर दौड़ाएं तो बाबर यहाँ आता है, बाहर से आया, दूसरे मुल्क का रहने वाला था। बाबर ने यहाँ पर हुकूमत की, लेकिन बाबर यहाँ अपनी हुकूमत पूरी कर करके ये नहीं कि इस मुल्क को छोड़ करके चला गया, या बाबर ने इस मुल्क के अंदर अगर हुकूमत की है तो ये नहीं कि वो हमारे ऊपर मुसल्लत होकर के बैठ गया। बाबर की नस्ल के ऊपर अगर गौर करें, बाबर ने अपनी नस्ल यहाँ मुल्क में छोड़ी, अकबर आया, अकबर के बाद में दूसरे की औलाद आई, जहांगीर आया, शाहजहां आया, आलमगीर आया, इतने और इसके भी बाद तक ये जमाना चलता रहा। लेकिन जब आखिर मुगलिया बादशाह हिंदुस्तान से जाता है तो उस वक्त भी अपनी यादगार छोड़ के जाता है। आज दिल्ली के अंदर लाल किला है, आपका प्रधानमंत्री आज लाल किले से ही सारे मुल्क को खिताब कर रहा होगा। और जब भी कोई तारीखी दिन आता है तो हमारा मुल्क का मालिक, जिसे हम प्रधानमंत्री या वजीर आजम कहते हैं, लाल किले की फसील से ही वो मुल्क को खिताब करता है। वो कभी नहीं कहता कि ये लाल किला तो दुश्मनों का बनाया हुआ,
नहीं, बल्कि कहते हैं कि नहीं, ये हमारे ही मुल्क का लाल किला है, हमारे ही मुल्क के बादशाहों ने इसकी तामीर की है। शाहजहां आया, शाहजहां ने एक अपनी यादगार छोड़ी। आज सारी दुनिया के अंदर शाहजहां की यादगार ताजमहल मौजूद है। ताजमहल को कोई नहीं कहता कि ये दुश्मन का बनाया हुआ, बल्कि ये कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारे मुल्क की निशानी है, ये तो हमारे मुल्क की यादगार है। यही शाहजहां है जिसने दिल्ली की जामे मस्जिद बनाई। वो जामे मस्जिद आज भी मौजूद है और दुनिया उसे देखने के लिए आती है। ये हजारों साल तक हुकूमत करने वाले हजरात जो इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करके गए, इन्होंने इस मुल्क को अपना माना, इस मुल्क को अपना कहा और इस मुल्क के अंदर उन्होंने एक ताकत बन करके नहीं, बल्कि मुल्क के खादिम बन करके उन्होंने अपने को दिखाया। आखिरी जमाना जब आता है मुगलिया दौर का, जो आपने सुना होगा कि जफर शाह के ऊपर यह हुकूमत खत्म हो गई। इस जमाने में जफर शाह की ताकत जो अंग्रेज के नाम से जानी जाती है, उस वक्त ये मुल्क के ऊपर कंट्रोल करते थे। इस मुल्क का हिंदू हो